नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रेती। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। देश प्रदेश रीवा में भी मनाई गई सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। प्रदेश की मुखिया पहुंचे रीवा साइकिल यात्रा समापन कार्यक्रम में सम्मिलित। देव तालाब में विभिन्न कार्यक्रमों का लोकार्पण व भूमि पूजन कर दी सौगात। कोरोना टीकाकरण मोबाइल यूनिट द्वारा 10 दिन में लगाए गए 12,000 से ऊपर की संख्या में टीके। और बिजली विभाग के अधिकारी ने की विभाग के कर्मचारियों के साथ शराब के नशे में गाली गलौज व अभद्रता, वीडियो वायरल। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती अवसर पर समान तिराहे में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं सरदार सेना द्वारा निकाली गई शहर में विशाल रैली। पूरे देश में 31 अक्टूबर को भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। इसे नेशनल यूनिटी डे या राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 560 रियासतों में भारत संघ में एकीकृत करने में अहम भूमिका निभाई थी। उनके इस योगदान का सम्मान करने के लिए देश प्रदेश सहित जिले में भी 31 अक्टूबर को कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में रीवा के समान तिराहा स्थित सरदार पटेल प्रतिमा प्रांगण में पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ल की उपस्थिति में कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्प व माल्यार्पण अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। साथ ही उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए बारी बारी से उद्बोधन देते हुए उनके द्वारा देश के लिए दिए गए बलिदान की व्याख्या की गई। उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया। इस संबंध में रीवा 24 के संवाददाता अमित पांडे ने राजेंद्र शुक्ल से बात की। रीवा में आज हम सब ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जयंती के अवसर पर यहाँ पर आयोजित माल्यार्पण का कार्यक्रम और संगोष्ठी के कार्यक्रम में हम लोगों ने हिस्सा लिया है। और ये 2006 से जब से यहाँ पर प्रतिमा लगी है, लगातार 15 वर्षों से हम लोग यहाँ पर ये आयोजन सरदार पटेल संस्थान के माध्यम से होता रहा है। और हम सब लोग गौरवान्वित होते हैं कि सरदार पटेल, जिन्होंने भारत को एकता के सूत्र में पिरोने में जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनको लौह पुरुष की संज्ञा दी गई, उनको सरदार की संज्ञा दी गई, उनको भारत रत्न दिया गया। ये उनके पूरे कार्यशैली को दर्शाता है। जो कर्मठता उनके अंदर थी, जो देशभक्ति उनके अंदर था, उसके कारण पूरा देश आज नतमस्तक है, उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित कर रहा है, उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। और इस बात के लिए भी हम लोग गौरवान्वित हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में केवड़िया में स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी बड़ी स्टैचू ऑफ लिबर्टी 98 मीटर है और ये 182 मीटर की प्रतिमा समुद्र के बीच में लगाकर देश और दुनिया को ये बताया है कि सरदार पटेल का कितना बड़ा योगदान भारत को एक और मजबूत राष्ट्र रखने में रहा है। सिर्फ एक ही बात सरदार पटेल जी की नहीं मानी गई थी, जम्मू कश्मीर का विलय। और हम लोगों ने खामियाजा भुगता है कि आतंकवाद आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी किस तरीके से आतंकवाद ने की जड़ें गहरी हुई हैं देश में। लेकिन मोदी जी ने सरदार पटेल के उस अधूरे काम को भी पूरा करके दिखाया और 370 और 35 से समाप्त करके आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय उन्होंने लिया है। वो भी सरदार पटेल के और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने अपनी जान दे दी थी। एक निशान इस देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी हुआ कश्मीर हमारा है, इस प्रकार के नारे के साथ सरदार पटेल के कार्य को उन्होंने आगे बढ़ाया था और आज मोदी जी ने उसको समाप्त कर दिया है। तो ये सारे पूरे घटनाक्रम में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के योगदान को याद करके आज सारा देश उनके सामने नतमस्तक है। हम सारे लोगों ने भी उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि। वहीं सरदार सेना द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती अवसर पर विशाल रैली का कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये रैली आरटीओ ऑफिस से शुरू होकर न्यू बस स्टैंड, सिरमौर चौराहा, अमैया शिल्पी प्लाजा, कॉलेज चौराहा, सिरमौर चौराहा, इंजीनियरिंग कॉलेज होते हुए
निराला नगर पटेल संस्थान पहुंचकर समाप्त की गई। इस संबंध में सरदार सेना प्रदेश अध्यक्ष से बात की गई। लाइट लगाओ। आज सरदार पटेल जी की जयंती है। उनकी 186वीं जयंती में हम सरदार सेना के लोग पूरे मध्य प्रदेश में रैली निकालकर सरदार पटेल जी की 186वीं जयंती का मना रहे हैं। ये रैली कहाँ से कहाँ तक? ये रैली आरटीओ ऑफिस तिराहा जेसीटी के पास से निकली है। न्यू बस स्टैंड से सिरमौर चौराहा से अमैया होते हुए सिविल प्लाजा से ये सिरमौर चौराहा से पटेल संस्थान निराला नगर जाएगी। नाम और पद बता दीजिए। दिनेश डायमंड, सरदार सेना प्रदेश अध्यक्ष। प्रदेश के मुखिया वायुयान से रीवा हवाई पट्टी पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। हवाई पट्टी से हेलीकॉप्टर में सवार होकर देव तालाब में भोले बाबा का दर्शन करने के पश्चात विधानसभा अध्यक्ष की साइकिल यात्रा कार्यक्रम का समापन कर देव तालाब में विभिन्न कार्यक्रमों का लोकार्पण व भूमि पूजन किया। प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शासकीय वायुयान से 2 बजे में रीवा हवाई पट्टी पहुंचे, जहां सांसद जनार्दन मिश्रा, पूर्व मंत्री व विधायक राजेंद्र शुक्ल, गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह सहित अन्य भाजपाइयों ने उनका भव्य स्वागत किया। 2:15 में रीवा हवाई पट्टी से हेलीकॉप्टर में सवार होकर 2:30 बजे देव तालाब पहुंचे, जहां सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ के मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। तत्पश्चात नवनिर्मित कॉलेज भवन का लोकार्पण किया। इसके बाद देव तालाब स्टेडियम मुख्य कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जहां विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की 8 दिवसीय जनसंपर्क साइकिल यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होकर ऐतिहासिक साइकिल यात्रा का समापन करते हुए जनसभा को संबोधित किया। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देव तालाब में 99 करोड़ 77 लाख रुपए के 59 कार्यों का लोकार्पण तथा भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री चौहान ने 34.28 करोड़ रुपए के 30 कार्यों का लोकार्पण किया। इससे महाविद्यालय भवन, देव तालाब उप तहसील भवन, 23 प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कें शामिल हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने 65 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत के 29 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, सांसद, विधायक, भाजपा प्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता, प्रशासनिक अधिकारी व ग्रामीण आमजन की उपस्थिति रही। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कदमों से अपना ये हिस्सा प्राप्त करेंगे। उसके बाद आराध्य बढ़ा दीजिए तो निश्चित तौर पर पालन होगा। आपके नारायण गौशाला का बहुत निर्माण, गौशाला से गौ माताओं का शायद ठीक से देखभाल नहीं कर रहा। इसलिए हमारा निवेदन है, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता, केवल छोटा सा निवेदन है। हमारे क्षेत्र में इसलिए भी हमारे पास चारा है, हमारे पास पानी है। केवल 2 जगह का अभियान की घोषणा कर दिया। दूसरी साइकिल यात्रा में 116 करोड़ की सड़क और तीसरी साइकिल यात्रा में डिप्टी के राज्य सरकारों के पार्टी साइकिल यात्रा में तो कॉलेज का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल महाविद्यालय रखा जाएगा।
तुम्हारी फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं, तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार भरवाएगी। मेरी बहनों, कमलनाथ सरकार ने तो लड़ुआ के पैसा बंद कर दिया। बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000, जन्म के बाद 12,000। लड्डू तक कमलनाथ दादा तुमने छीन लिए, अब लड़ुआ के पैसा फिर से चाहिए। संबल योजना के हरकम पुलिस को बताने का मेरे पास समय नहीं। 12 मोबाइल टीम ने शहर में घूम घूम कर 10 दिनों लगाए 12,142 कोरोना टीके। कोरोना महामारी से लड़ने हेतु कोरोना वैक्सीनेशन अनिवार्य है, जिसको मद्देनजर रखते हुए शासन प्रशासन द्वारा लोगों को टीका लगाने हेतु हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। देश ने 10 माह में 100 करोड़ का लक्ष्य भी पार कर लिया है। वहीं अन्य छूटे हुए लोगों को भी टीकाकरण करवाने हेतु प्रेरित किया है। यदि प्रथम डोज की बात करें तो लक्ष्य संतोषजनक है, वहीं दूसरा डोज अभी भी लक्ष्य से पीछे है, जिसको मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन रीवा द्वारा शहर में 12 मोबाइल यूनिट लगभग 10 दिन पूर्व शुरू की गई थी, जो कि ऑटो सहित 4 पहिया वाहनों से शहर के गली मोहल्ले में जाकर लोगों को दूसरी व पहली डोज का टीका लगाने का कार्य कर रही है। इन मोबाइल टीम में 2 चिकित्सा कर्मी, 1 पंजीयनकर्ता व सहायक चिकित्सा कर्मी की नियुक्ति की गई है। हालांकि यह मोबाइल यूनिट दिव्यांग, निःशक्त व बुजुर्गों को टीका उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, लेकिन इस वाहन में सभी प्रकार के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। इन मोबाइल यूनिटों के माध्यम से पिछले 10 दिनों में 12,142 लोगों को कोरोना टीका लगाया जा चुका है। ये पहले हमारे रीवा जिले में पिछले अक्टूबर में हमने एक टीका एक्सप्रेस चालू किया था, बच्चों के लिए चालू किया था। वो जो हमारे 5 साल तक के बच्चे थे उनको वैक्सीन लगाने के लिए, जो हमारा स्लम एरिया है, चारे हैं, उनसे हमने उनको कवर किया। फिर जब कोविड वैक्सीनेशन जनवरी से स्टार्ट हुआ तब हमने टीका एक्सप्रेस नहीं करी थी, तब वो सिर्फ बच्चों का ही करती थी। लेकिन अब जब सेकेंड डोज का कवरेज आया तो हमको लगा कि फर्स्ट डोज में तो लोग आ गए, काफ़ी आए, सेंटर तक आ जाते थे, लेकिन सेकेंड डोज में हमको जो प्रॉब्लम समझ में आई कि लोग सेंटर तक नहीं आ पा रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मोबिलाइज करने के बाद भी। तो फिर हम लोगों ने ये एक सोचा कि जो हमारी टीका एक्सप्रेस थी उसका हमको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले थे बच्चों के टीकाकरण में, उसी को हमने इसमें अप्लाई किया। हमने 5 ऑटो से चालू किया था। 5 ऑटो जो रीवा अर्बन क्षेत्र के अलग अलग वार्ड हैं वहाँ जाके वो एक एक घर में, मतलब उनको हमारी आशा, आंगनवाड़ी प्लस नगर निगम की टीम, वहाँ के लोकल पार्षद, सभी लोगों का सहयोग रहता था और सारे लोग को एक जगह इकट्ठे करके और उनको वहाँ वैक्सीन लगाते थे। प्लस उसमें हमने माइकिंग सिस्टम भी किया हुआ है, तो वो उसमें सीएमएचओ सर ने अपील की है, सीएमएचओ सर की ही आवाज़ में वो चलता है, तो उसमें लोग सुन के भी आ जाते हैं कि हाँ यहाँ आ रही है, और उनको एक जो ये होता है कि कौन जाए कौन करे, तो अगर घर तक पहुँच गई है हमारी मोबाइल टीम तो वो लोग आके लगवा लेते हैं। और कई बार ये भी देखने को मिल रहा है कि जैसे कुछ लोग पैरालाइज हैं, नहीं निकल पा रहे हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं जो नहीं जा पा रहे, हो सकता है घर पे अकेले हों, तो हमारी मोबाइल टीम वहां जाके उनको वैक्सीन लगा रही है और इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमको देखने को मिल रहा है। कितनी मोबाइल टीम सक्रिय है और एक टीम में कितने सदस्य हैं? अभी आज के लिए जो हमारा टीकाकरण महाअभियान है 30 के लिए हमारे यहाँ पे 12 मोबाइल टीम है। वैसे हम 15 दिन से 10 मोबाइल टीम पूरे अर्बन क्षेत्र में लगातार चल रही हैं। इसमें हमारा एक वैक्सीनेटर, एक वेरीफायर और प्लस एक ड्राइवर जो रहता है, ड्राइवर, और उसके अलावा एक सपोर्ट, मतलब टोटल 3 से 4 लोग एक टीम में रहते हैं। कल तक कितने लोगों को सफल वैक्सीनेट किया गया था? मोबाइल टीम के माध्यम से अभी तक करीब 9-10 हज़ार लोग को हम वैक्सीनेशन कर चुके हैं अभी 10 दिन में जो है। और आज का जो हमारा अभी तक का अचीवमेंट है वो करीब 2000 का है। 2000 मोबाइल टीम के माध्यम से हम वैक्सीन लोगों को लगा चुके हैं। विद्युत विभाग में पदस्थ अधीक्षण यंत्री द्वारा शराब के नशे में कर्मचारियों के गाली गलौज व अभद्रता की गई, जिसके विरोध में तकनीकी कर्मचारी संघ ने 1 दिवसीय काम बंद कर किया धरना प्रदर्शन। रीवा के विद्युत मंडल कार्यालय गल्ला मंडी में पदस्थ अधीक्षण यंत्री PL रंधे द्वारा बीती रात शराब के नशे में धुत होकर रात्रिकालीन ड्यूटी में पदस्थ कर्मचारी संजय सिंह चौहान के साथ गाली गलौज करते हुए अभद्रता की गई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। इस कृत्य का विरोध जताते हुए तकनीकी कर्मचारी संघ ने 1 दिवसीय कार्य बहिष्कार करते हुए कार्यपालन यंत्री शहर संभाग कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए PL रंधे से माफी मांगने की मांग की है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो आगे भी धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे और ऐसी उन्होंने चेतावनी दी है।
इस संबंध में कर्मचारी संघ अध्यक्ष अनिल मिश्रा व विद्युत मंडल कार्यालय में पदस्थ अधिकारी से बात की गई। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुने। होश में आओ, होश में आओ, सिविल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। यहाँ कैंपस में ही ऑफिस है। अधीक्षण यंत्री सिविल पीएल रंधे द्वारा कल रात को शराब के नशे में हमारे कर्मचारी जो रात्रिकालीन ड्यूटी में थे उनको बुला के बिना किसी कारण के आए दिन वो हंगामा कैंपस में करते हैं शराब पी के। कर्मचारी जो रात में बिजली बनाने वाले, फ्यूज कॉल अटेंड करने वाले सब स्टेशन में कर्मचारी रहते हैं, उनके साथ अभद्रता और गाली गलौज करते हैं। लेकिन हम लोगों ने ये हुआ कि वरिष्ठ अधिकारी हैं, शायद है अपने आदत में सुधार लाएंगे, नशा कम करेंगे। लेकिन कल उन्होंने रात में, उनका वीडियो हो सकता है आपके पास कल रात में आ गया हो, देखेंगे तो उनको बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ जाएगा कि वो अपने होश में नहीं थे। उसी में उन्होंने कल रात में मेरे कर्मचारियों के साथ गाली गलौज एवं अभद्रता की और जाति सूचक शब्द भी किया और औकात पूछा। उसी में कर्मचारियों में काफ़ी आक्रोश है और हम लोगों ने आज शहर बस में जब तक ये किया है कि जब तक वो आके यहाँ माफ़ी नहीं मांगते और ये इंश्योर नहीं करते कि ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी, तो शहर में कर्मचारी काम बंद किए हुए हैं। और अगर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पहल नहीं की जाती, मुख्य अभियंता और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा, और वो आके माफ़ी नहीं मांगते, तो हम इससे आगे भी पूरे ज़िले में भी आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। और हमारी मांग ये है कि अविलंब वो आके हमारे बीच में माफ़ी मांगे और इंश्योर करें कि शराब के नशे में जिस तरह वो रहते हैं वो उनका निजी मामला हो सकता है, लेकिन कर्मचारी और कार्यालय में अभद्रता न करेंगे और इसके लिए वो माफ़ी मांगे। इसके बाद ही हम काम करेंगे। क्या मारपीट भी हुई है? नहीं, मारपीट तो नहीं हुई है। उन्होंने धमकी दिया है कि मैं देख लूंगा तुम्हारी औकात क्या है। ये संजय सिंह चौहान है उनके साथ, और आए दिन कर्मचारियों के साथ इस तरह से शराब के नशे में वो धमकी देते हैं। नाम और पद? उनका पीएल रंधे एससी सिविल के चार्ज में है, सिविल विंग में है, वो पीएल रंधे साहब हैं। आपने और वरिष्ठ अधिकारियों की इसकी सूचना? हमारे डी साहब कैंपस में ही मौजूद हैं। हमने एससी साहब से फ़ोन में पहले ही बता दी, फ़ोन में बात भी हुई, उन्होंने भी गहरा दुख व्यक्त किया है और उन्होंने कहा है कि मैं और वरिष्ठ अधिकारियों को बताता हूं, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। नाम और पद बता दीजिए। अनिल मिश्रा, जिला। कल रात में हमारे यहाँ एससी सिविल पीएल रंधे साहब से हमारे यहाँ के एक कर्मचारी से कुछ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किए हैं, ऐसा वीडियो वायरल हुआ है और हमारे संज्ञान में भी आया है। और उस बात की जानकारी एससी साहब को भी दे दी गई है और सी साहब को भी दे दिया गया है। चूँकि आज सीएम का प्रोग्राम है तो हाई अथॉरिटी सारी की सारी देव तालाब गई हुई है, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस मामले की हम जांच करेंगे, अगर अधिकारी दोषी हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, ऐसा उन्होंने एक आश्वासन दिया है। और हमारे यहाँ जो कर्मचारी, उनकी ये मांग है कि उन्होंने अगर अभद्र व्यवहार किया तो उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए। मेरी व्यक्तिगत राय भी है, अगर उनसे कोई गलती हुई है वाकई में तो उन्हें सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगना चाहिए। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, पीएल रंधे माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, पीएल रंधे माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। कर्मचारी एकता। मिट्टी के दिया व बर्तन बनाने वालों ने बाजार में उचित स्थान न मिलने के चलते जताई निराशा। वहीं अन्य सामग्री विक्रेताओं में भी देखा गया असंतोष। रीवा कलेक्टर द्वारा आदेश जारी करते हुए मिट्टी के दिया व बर्तन बिक्री करने वालों से किसी भी प्रकार का शुल्क न लिया जाए, साथ ही उनके व्यापार में उनकी सहायता की जाए। लेकिन आज उनको निराशा देखने को मिली। उनका कहना है कि लगभग 350 लोग जगह की मांग को लेकर साईं मंदिर के पास पहुंचे थे, जिसमें से मात्र 45 लोगों को ही नगर निगम द्वारा जगह आवंटित की गई, वह भी साईं मंदिर के पीछे, जहां ग्राहकों का पहुंचना नामुमकिन है। आप खुद सुनिए मिट्टी की दिए का बर्तन का व्यापार करने वालों की पीड़ा उन्हीं की जुबानी। इतनी सभी जगह के मिला के लोगों को कह रहे हैं और गांव के लोग अलग हैं उसमें से। गांव के लोग भी रीवा में ही मार्केटिंग करते हैं, वो कहाँ जाएंगे फिर। बस इतना ही अनुरोध है कि हम लोगों के लिए कुछ किया जाए, जिससे
जिससे कि हम लोगों की दिया की बिक्री ढंग से हो सके और सभी को बाहर दुकान लगाने की अनुमति दी जाए। अंदर किसी का भी कोई प्रॉफिट, कुछ भी बिक्री उक्री कुछ भी नहीं होने वाली है। और मैं दिया की दुकानदारी करती हूँ, हाँ, मिट्टी के बर्तन बेचती हूँ। हम लोगों को एक ऐसी जगह दी गई है जहाँ पे सिर्फ 45 लोगों को जगह दी गई है और बेचने वाले 300 लोग हैं, जिसमें से 45 लोगों ने तो दुकान लगा ली और 250 लोग कहाँ जाए, कहाँ पे दुकान लगाए। आप चाहे तो पद्मधर पार्क के बगल में जो जगह दी गई है वहाँ पे आके देख सकते हैं कि किस तरह का माहौल है। वहाँ पे कोई भी कस्टमर अंदर जाके नहीं हम लोगों को रोड पे कहीं नहीं रखने दिया जा रहा है। यही कहा जा रहा है कि जहाँ पे आप लोग को जगह दी गई है आप वहाँ पे जाइए, लेकिन वहाँ पे जब जगह है ही नहीं तो हम लोग कहाँ पे जाएं। सब यही कह रहे हैं कि आप बाहर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ, बाहर कोई रखने ही नहीं दे रहा है। जहाँ पे हम लोग जहाँ पे पुरानी जगह पे रखते थे वहाँ पे कोई नहीं रखने। कलेक्टर से हम लोगों ने कांटेक्ट करने की कोशिश की, बट कलेक्टर का कोई भी रिस्पांस नहीं मिला हम लोगों को। नगर निगम के कर्मचारी सुबह आए थे, उन्होंने बोला हटाओ हटाओ अंदर जाओ। अब हम लोग क्या जाए, सुबह से आए हुए हैं। हम लोग टोटल सब मिला के 350 मिनिमम 350 है और 45 लोगों को दुकान मिले हैं। 40 लोगों को दुकान, हाँ, 350 से ऊपर ही जाएंगे। वहीं दूसरी ओर गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा, रंगोली, लाई, लावा सहित अन्य सामग्री की बिक्री करने वालों ने असंतोष जताते हुए बताया कि उन्हें व्यापार करने हेतु तो शिल्पी प्लाजा पार्किंग में जगह दी गई, जबकि बड़े व्यापारी अपने दुकान के सामने ही दुकान सजाकर बैठे हैं। ऐसे में उनका व्यापार कैसे होगा? ये जानकारी मूर्ति, रंगोली आदि सामान के विक्रेताओं ने दी। बाकी सर वहाँ लग रही है, बाकी दुकान यहाँ लग रही है, बाकी दुकानें यहाँ लग रही है, अलग अलग दुकानें सब जगह लग रही हैं। नगर निगम से अनुरोध यही किया जाएगा कि मतलब हमारी दुकान जो भी है तो अंदर पूरी एक जगह लगवाई जाए, तो हम लोग का भी कम से कम ध्यान दिया जाएगा वहाँ पे। मतलब ये चीज है, हम लोग का भी ध्यान दिया जाए वहाँ पास। उनसे अनुरोध यही किया जाएगा कि जितनी भी दुकानें सब अंदर लगाई जाए, इसकी वजह से हम लोग को प्रताड़ित ना होना पड़े। हम लोग प्रताड़ित हो रहे हैं सर, हम लोग पैसा फंसा के रखे हैं, मतलब कोई मतलब ही नहीं निकल रहा, कोई बिक्री बट्टा कुछ नहीं हो रहा है वहाँ पे। पैसे लेकर के, जी बिल्कुल, साठ गांठ करके किया जाएगा। वहाँ पे दुकान लगवाई जा रही है। पार्किंग जो है उनको भी जगह दी गई थी, यहाँ पे जगह दी गई थी, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। यहाँ पे जगह दी गई थी। हमारा कहने का मतलब है, शासन से आदेश है कि जो उन्होंने नियम का पालन किया है कि हर मूर्तिकारों को हमने है पार्किंग दी गई है, तो हम पार्किंग में रहना चाहते हैं। मगर कुछ ऐसे बड़े व्यापारी हैं जो पैसे खिला के शिल्पी प्लाजा के अंदर बोला गया कि शिल्पी प्लाजा में दुकानें नहीं लगेंगी, उसके बाद भी फिलहाल शिल्पी प्लाजा में पैसे खिला के शिल्पी प्लाजा में दुकानें लग गई। घोड़ा चौराहा में दुकानदारों का हद होता है कि शटर के अंदर रहें, मगर शटर के बाहर पैसे खिला के बताइए दुकानें लगवा रहे हैं। अब हम सब गरीब के पास पैसे नहीं है तो हम किसको पैसे खिलाएं और हम क्या करें? अगर हमारे 100 दुकानदार बाहर रहेंगे, बड़े बड़े व्यापारी, तो हम छोटो व्यापारियों के पास कौन ग्राहक आएगा अंदर? तो हम यही निवेदन करते हैं कि जैसे हर कोई बाहर लगा रहा है वैसे हमको भी लगाने का आदर दिया जाए, निर्णय दिया जाए। या फिर जैसे है ना नियम कानून बनाया गया है शासन का, शिल्पी प्लाजा के पूरे व्यापारी पार्किंग में आए, घोड़ा चौराहा के जितने व्यापारी सब पार्किंग में आए, मतलब अन्यथा और कहीं रोड के किनारे दुकानें न लगे। हमारा मानना ये है ना, क्योंकि हम गरीबों का पेट पूरी तरह मारा जाएगा। जब बड़े दुकानदार बीच रोड में लगाएंगे तो हमारे पास कौन व्यापारी आएगा? ग्राहक कोई भी नहीं आएगा हमारे पास खरीदारी करने, क्योंकि उसको ये भी नहीं पता है कि हम अंदर पार्किंग में लगाए हो। भाई वो तो मेन रोड से निकलेगा, जो दुकान सामने दिखेगी उसी में खड़े होकर सामान खरीदेगा अंदर। और हम मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें।
विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। जेसीबी की खुदाई से टूटी पाइपलाइन, वार्ड 5 में पानी की सप्लाई अवरुद्ध। वहीं रोड में हजारों लीटर व्यर्थ में पानी बहता नजर आया। रीवा के वार्ड क्रमांक 5 में जेसीबी से खुदाई के दौरान पानी की पाइपलाइन तोड़ दी गई, जिसके चलते पूरे वार्ड में पानी की सप्लाई बाधित हो गई। लोगों को पानी की व्यवस्था करने हेतु काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं पिछले 15 घंटों से लगातार व्यर्थ में पानी रोडों में नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों द्वारा संबंधित विभाग को सूचना भी दी गई, लेकिन 15 घंटे बीत जाने के बाद भी जिम्मेदार विभाग के कर्मचारी मरम्मत हेतु मौके में नहीं पहुंचे। इस संबंध में रीवा 24 के संवाददाता अमित पांडे ने स्थानीय रहवासी से बात की। पानी भरा हुआ है सड़कों में। ये रात में जेसीबी लगी थी, खोद दी है, मेन पाइप फूट गई है। तो कल रात से हमारे यहाँ नल नहीं आया, सप्लाई पानी ही नहीं आया। पानी ही नहीं आया। पूरा सड़क में भरा हुआ पानी। पूरा सड़क में आवागमन अवरुद्ध है, पूरा सड़क में पानी भरा हुआ है। और हम मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद। क्या आप भी खाने खिलाने के शौकीन हैं? तो हो जाइए तैयार, क्योंकि अब बाबा होटल आपके लिए लेकर आया है स्वादिष्ट और शुद्ध शाकाहारी भोजन। जी हाँ, 60 वर्षों से रीवा में संचालित बाबा होटल अब आपके सामने है, एकदम नए अंदाज और कलेवर में शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों के साथ, वो भी उचित दामों पर। जी हाँ, ये वही बाबा होटल है जिसे स्वर्गीय दामोदर सिंह जी ने 6 दशक पहले आपकी सेवा के लिए स्थापित किया और फिर उनके पुत्र कृष्णपाल सिंह जी ने इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए नए सोपान गढ़े। आज इसे विकास सिंह ने जमाने से कदम मिलाते हुए अत्याधुनिक सर्व सुविधाओं युक्त बनाया है। हमारा वादा है, आप एक बार आएंगे तो आपका मन बार बार आने को होगा। तो जरूर पधारें अमहिया के अत्याधुनिक व स्वादिष्ट व्यंजनों का खजाना लिए बाबा होटल में। प्रदेश अध्यक्ष के मुख्य आतिथ्य में आप पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ संपन्न। पत्रकार वार्ता के माध्यम से आप पार्टी के पदाधिकारियों ने दी जानकारी। आम आदमी पार्टी जिला इकाई रीवा के पदाधिकारियों द्वारा पत्रकार वार्ता के माध्यम से जानकारी देते हुए अवगत कराया गया कि प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह के मुख्य आतिथ्य में रीवा जिला इकाई कार्यकर्ता सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें स्थानीय निकाय चुनाव, आगामी पंचायत को लेकर चर्चा की गई। आगामी पंचायत चुनाव में उम्मीदवार उतारने की रणनीति बनाई गई है। पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को लोगों के बीच जाकर आम आदमियों के मुद्दों पर चर्चा करने व ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने व पार्टी को सशक्त बनाने हेतु निर्देशित किया गया है। कार्यक्रम के दौरान नवीन पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं को नियुक्त पत्र दिए गए। साथ ही वरिष्ठ पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। साथ ही कोरोना काल के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वालों को कोरोना योद्धा सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से संभाग अध्यक्ष अमित सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री संदीप शाह, रीवा जिला ग्रामीण अध्यक्ष प्रमोद मिश्रा समेत अन्य लोगों की उपस्थिति देखी गई। पार्टी आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर साथियों के बीच में क्या हमारी तैयारी की स्थिति है, आगे हमें क्या करना है, उसको लेकर भी बात होगी। जो त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव भी आ रहे हैं, उन चुनावों को लेकर कि हमारे जो ग्रामीण इलाकों में पदाधिकारी हैं या कार्यकर्ता हैं, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, कोई सरपंच का, कोई जनपद का, कोई जिला पंचायत का, तो उनकी सूची और उन सबों से भी संवाद स्थापित करने के लिए आज ये कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है। साथ ही पार्टी का भी ध्यान अपना संगठन विस्तार, चाहे वो हर वार्ड स्तर पे और वार्डों में जो मोहल्ले हैं, मोहल्ला स्तर पे समितियों का गठन है। दूसरी तरफ जो वार्ड स्तर की समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को लेकर संघर्ष करने का काम,
चाहे वो वार्ड में नाली की समस्या हो, पानी की समस्या हो या साफ सफाई की हो, ऐसी जो भी समस्याएं आ रही हैं उनको लेकर संघर्ष करने का काम। और तीसरा, हर वार्ड में समस्याओं को चिन्हित करके कि हमारा वार्ड कैसा हो, उसको लेकर आम आदमी पार्टी मैनिफेस्टो भी जारी करेगी कि रीवा का वार्ड नंबर 4 कैसा होगा, वहाँ पे क्या नाली की समस्या है, लोग खुद संवाद के दौरान बताएंगे। तो उन समस्याओं को लेकर पार्टी मैनिफेस्टो तैयार करेगी। और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी शहर कैसा हो, हमारा रीवा शहर कैसा हो, उसको लेकर भी मैनिफेस्टो में अपने बात रखी जाएगी। जनता के बीच हम जाएंगे, हमारे जो महापौर के प्रत्याशी होंगे वो एक मैनिफेस्टो के तहत जाएंगे। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने लगातार काम करके न केवल देश में बल्कि दुनिया में लोकतंत्र की। दीपावली पर्व के दौरान मिट्टी के दिए व बर्तन उपयोग करने की अपील करते हुए निकाली गई मिट्टी की बनी वस्तुओं की प्रदर्शनी। दीपावली पर्व के दौरान मिट्टी के दिए व बर्तनों का उपयोग करने की अपील शहरवासियों से की गई है। साथ ही ठेलों में मिट्टी की वस्तुओं को रखकर शहर में प्रदर्शन किया गया। स्वदेशी अपनाने व विदेशी चाइनीज का बहिष्कार करने की अपील की गई। प्रजापति समाज को किसी भी प्रकार का टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने जिला प्रशासन को, जिन्होंने उनके लिए स्थान तय किया है कि प्रजापति समाज कहाँ पर बैठकर इस बार अपने मिट्टी के बर्तन बेचेगा। मैं धन्यवाद देता हूँ मध्य प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। दोस्तों, मैं आपको ये संकल्प दिलाने आया हूँ कि इस बार ये जो आप जल समारोह देख रहे हैं, इसमें हम सब ने संकल्प लिया है। स्थान आवंटित किया जाएगा, उसे आग्रह किया गया है, जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। और साथ ही इनके हमारे प्रजापति समाज के जो बनाए गए बर्तन हैं वो जल्द से जल्द अधिक से अधिक लोगों के पास तक पहुंच सके, इसके लिए भी प्रशासन स्तर पे निवेदन किया जा रहा है। जल्द ही इसकी व्यवस्था की जाएगी। साथ ही कलात्मक अच्छे जो बर्तन बन सके, इसके लिए भी इनके लिए अच्छे। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। देश प्रदेश रीवा में भी मनाई गई सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। प्रदेश के मुखिया पहुंचे रीवा। साइकिल यात्रा समापन कार्यक्रम में सम्मिलित देव तालाब में विभिन्न कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन कर दी सौगात। कोरोना टीकाकरण मोबाइल यूनिट द्वारा 10 दिन में लगाए गए 12,000 के ऊपर की संख्या में टीके। और बिजली विभाग के अधिकारी ने की विभाग के कर्मचारियों के साथ शराब के नशे में गाली गलौज व अभद्रता, वीडियो वायरल। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।